डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 30 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज गति से चलता है और मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं पूरे हफ्ते में, लग्न से उनका क्या क्या प्रभाव रहता है, किन किन ग्रहों पर प्रभाव रहता है, किन किन भावों में प्रभाव रहता है, इन सब चीज़ों पर मेरा साप्ताहिक राशिफल बेस्ड होता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका अपनी राशि ही होता है। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष 30 जनवरी को चंद्रमा सुबह के समय अराउंड 8-9 बजे के आसपास वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 1 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना आपके लिए लग्न से दूसरा भाव बनता है, तो चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, धनागमन का सूचक होता है। और यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है जो वैसे ही पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि मंगल खुद लग्न के स्वामी है और चंद्रमा उनके साथ बैठेंगे, जब भी चंद्रमा लग्न के स्वामी के साथ होते हैं तो जो लग्न के स्वामी होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये सब कुछ क्योंकि धन स्थान में हो रहा है, कुटुंब स्थान में हो रहा है, तो धन के रुके हुए कार्य, घर के रुके हुए कार्य, कुटुंब के रुके हुए कार्य पूरा करने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए खुद चौथे घर के स्वामी है जो प्रॉपर्टी का स्थान भी होता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ कार्य अटक रहे थे वो इस समय पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय अच्छा है, काफ़ी आध्यात्मिक भी आप फील करेंगे, तो वो भी एक बहुत शुभ चीज़ दिख रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप केमिकल से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ प्रेजेंट में रहिएगा, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट, प्रेजेंट में इस समय को व्यतीत करना है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ों का साथ मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़ों के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने घर के बड़ों के द्वारा आप सुलझा सकते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, स्टूडेंट्स, समय बहुत शुभ है, लाभ उठाइएगा। हर चीज़ यहाँ पे बहुत शुभ दिख रही है आपके लिए। शुरुआती दिन हफ्ते के बहुत अच्छे हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस दिखा ही रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग। 4 फरवरी सुबह के 4 बजे 1 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके मिथुन राशि में, लग्न से तीसरे स्थान में। और 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि चौथे स्थान के भाव स्वामी है, अपने भाव से 12वें में बैठे हैं, तो घर में थोड़ी खिटपिट हो सकती है, थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें अच्छी हैं। लग्न के स्वामी मंगल से दूसरे में है, तो ये भी बता रहा है कि अपने स्किल्स के थ्रू पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे चंद्रमा पर बुध की दृष्टि रहेगी, और बुध क्योंकि खुद तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं बुध, तो तीसरे भाव को स्ट्रांग भी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही यात्रा के भी आपके अचानक सहयोग बन सकते हैं। नवामसा के हिसाब से अपने पब्लिक इमेज को थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई कुछ झूठे आरोप आप पर लगाने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ थोड़ा सा चीज़ों को बदलिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाइए, बहुत स्टैग्नेशन सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ है, शुभता दिख रही है, सब कुछ अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, लेकिन मन बहुत जगहों पर भागेगा, मन पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, कर्क राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा ही होता है, ठीक ठाक होता है, क्योंकि कारको भावनाशाय दोष लगता है तो उसका तो एक नेगेटिव प्रभाव रहेगा, लेकिन ये उनका अपना खुद का घर है, यानी कि उनकी राशि चौथे घर में ही बढ़ती है।
तो कारको भावनाशय दोष का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम रहता है। दूसरा, ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी हो जाएंगे क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में होंगे। तो ठीक है, इमोशनल काफी रहेंगे, फिर भी काफी चीजें आपकी सुलझेंगी भी। लग्न से चौथे में और लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यानी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा पाएंगे और एक दृढ़ता और एक संकल्प शक्ति रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी पांचवी, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है। तो जो ये हफ्ता है, हफ्ते का अंतिम भाग है, आपके लिए शुभ दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से घर के बड़ों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। दशामसा समय तो कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ा बच के रहिएगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, मन में जो बातें आ रही थी उनको कहने का, अपने पार्टनर के सामने रखने का सबसे उचित समय होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, उलझनों को सुलझाने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। जहां तक सेहत की बात है, नसों के रोग पूरे हफ्ते तंग करेंगे और हफ्ते के अंत में यदि आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन जो अंतिम भाग है हफ्ते का, वो आपके अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते का जो अंत है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता देकर जाएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है। टॉरस वृषभ, 30 जनवरी की सुबह चंद्रमा वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में, और 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक आपके लग्न में ही उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है, तो दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है लग्न में, यानी कि मंगल के साथ जब भी चंद्रमा का योग होता है, दृष्टि द्वारा या योग द्वारा, यानी कि साथ में बैठे हैं, तो चंद्र मंगल योग बनता है। और चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हफ्ते की शुरुआत में ही बहुत स्ट्रांग धन योग बन रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ पे लग्न के स्वामी से चौथे घर में, और लग्न के स्वामी आपके 10वें घर में बैठे हैं, यानी कि शुक्र। तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छा कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में फोकस आपका बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि चंद्रमंगल योग भी बना हुआ है, कार्य क्षेत्र से एक्स्ट्रा पैसा भी आप अर्जित कर सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है। जहां तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, कॉर्पोरेट सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, चीजों को बहुत स्थिर रखिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो उनको भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा समय होगा, तो लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर आप मेहनत कर रहे थे तो ये समय है जब उसका अच्छा परिणाम दिखेगा, अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं अवश्य रहेंगी। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि मिथुन राशि में, और 4 फरवरी शाम के करीबन 3 से 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही होता है, धनागमन का सूचक होता है। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पे वो लग्न के स्वामी शुक्र से भी पंचम में होंगे, तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास बहुत अच्छा आइडिया कोई आएगा धन अर्जित करने के लिए। चंद्रमा क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से आपको सफलता मिलेगी, और ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता को बढ़ाएगा। नवामसा के हिसाब से गुस्सा बना रहेगा, तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से जो कम्युनिकेशन गैप आ गए थे उनको दूर करने का समय है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी जो बातें सुलझ नहीं रही थी उनको सुलझाने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो ये सेहत का थोड़ा इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, कर्क राशि में, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, दृढ़ता बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, और यात्रा के भी योग बनते हैं। और क्योंकि ये चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के होंगे, तो ये भी अच्छा है, और इन चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, ये और भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है।
नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। दशामसा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं। जो बात ऐसी थी कि बहुत समय से अटक रही थी, उस पर चर्चा करने से आप लोग डर रहे थे, कोई ऐसा टॉपिक था, तो वो टॉपिक डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, शुभता दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहां तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स की पूरा हफ्ता ही आपके लिए अच्छा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही मेहनत कर रहे थे अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी पढ़ाई पर, उनके लिए ये महीना कुछ ना कुछ उनको अच्छा देकर जाने वाला है। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आपको लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा 2-2 बार पाठ करना। मिथुन, जमेनाई, आपके लिए चंद्रमा 30 जनवरी को सुबह के समय अराउंड 9-10 बजे के आसपास वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न से 12वें स्थान में, और 1 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में रहना बहुत अच्छा नहीं होता। चंद्रमा विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं वहाँ पर, तो मानसिक तौर से परेशानी आती ही है। लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ चंद्रमंगल योग है, और उसके साथ मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। लग्न के स्वामी बुध से छठे में होंगे, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमंगल योग का 12वें में बनना, यानी कि जो लोग देश से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग बहुत होगी। दशामसा मार्केटिंग सेल से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। वैवाहिक जीवन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम पे हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है लेकिन व्याकुल बहुत रहेंगे, विचलित बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मिथुन राशि में, और 4 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है, क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि धन आगमन की उम्मीद आपके लिए बढ़ेगी। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है, तो विपरीत आपके लिए गजकेसरी योग भी बनेगा, और लग्न के स्वामी से भी सप्तम में आ गए और लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो चंद्रमा का 12वें स्थान में गोचर था और उसके कारण जो थोड़ी अनिश्चितता आ रही थी, वो अब कम होगी काफ़ी हद तक। नवामसा के हिसाब से गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण कराने के लिए सबसे अच्छा समय है। जहाँ तक दशामसा कुंडली की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि आगे के बारे में सोचिएगा। अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है, तो ये वो समय है जब आपको अपने रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन की तरफ लेके जाने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, अगर आप दोनों ही उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बैलेंस दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो सुलझ सकते हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, घर वालों का साथ मिलेगा, कोई कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। सर्वाष्टक में पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है हफ्ते के मध्य भाग में। 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, कर्क राशि में, स्वराशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप ही अच्छा होता है, धनागमन का सूचक होता है, और यहाँ पे क्योंकि अपनी ही राशि में होंगे, तो धन योग ही अपने आप में वैसे ही अच्छा बन रहा है। पूर्णिमा के भी चंद्रमा होंगे, ये भी अच्छा है, और बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी, ये भी अच्छा है। बृहस्पति 10वें घर में बैठ के देखेंगे, यानी कि कारक क्षेत्र से लाभ होगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा। हफ्ते के अंत में किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा अगर एजुकेशन संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करने का समय है। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट, विश्वास पर काम कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर रहेगा, आंखों के रोग हफ्ते के अंत में भी तंग करेंगे, और पेट के रोग। स्टूडेंट्स के लिए शुभ है, बहुत अच्छा समय है, इच्छाएं पूरी होंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है हफ्ते के अंत में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। कैंसर, कर्क, आपके लिए 30 जनवरी को सुबह चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि में, उच्च के हो जाएंगे आपके 11वें घर में, और 1 फरवरी 2023 सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे।
चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे ही अच्छा होता है, आपके लग्न के स्वामी भी हैं और उच्च के भी हो रहे हैं, और यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है और ये सब लाभ स्थान में हो रहा है। यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए कुछ बहुत शुभ लेकर आ सकता है। धन के संबंध में हो, प्रोफेशन के संबंध में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ इच्छा पूरी होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। और चंद्र मंगल योग अपने आप में बहुत स्ट्रांग धन योग होता है। तो हफ्ते का शुरुआती समय आपके भौतिक जीवन के लिए कुछ शुभ लेकर आ सकता है, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज तो समय ठीक है। नवामसा दशामसा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, समय अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइएगा, कोई भी आरोप मत लगाइएगा अपने पार्टनर पे कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, इस जोन में मत जाइएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, सिंपल रखिएगा अपने पूरे लाइफ को, वैवाहिक जीवन को सिंप्लिसिटी से कुछ अच्छा प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे और दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है, कुछ भी आपका गवर्नमेंट से संबंधित एग्जाम आदि है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो घर में कोई ना कोई खुशियाँ आ सकती हैं। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, और आपके लिए क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं, तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी चीज़ है कि जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, तो पक्ष बल है चंद्रमा के पास, तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। अगर ये अमावस्या के चंद्रमा होते तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होता, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा है तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। बुध की दृष्टि भी रहेगी, और क्योंकि बुध की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहता, मन बहुत विचलित होता है, और आपके तो लग्न के स्वामी भी हैं, तो मानसिक स्थिति पर ज़्यादा, मानसिक सेहत पर ज़्यादा कंट्रोल रखना है। नवामसा के हिसाब से घर में कोई खुशियाँ आ सकती हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप एमएनसी आदि में काम करते हैं या कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक शुद्धता, एक प्योरिटी दिख रही है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमिटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ये जो समय है बहुत लाभकारी रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर वाहन खरीदना चाहते थे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, कर्क राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना वैसे अच्छा ही होता है, और यहाँ पे तो आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो जैसे ही लग्न में आएंगे राजयोग बनेगा। दूसरा, पूर्णिमा का योग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पंचम, तो ये भी अच्छा है। तो आपके लिए जो चंद्रमा का प्रभाव हफ्ते के अंत में होगा बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि है नवम भाव से, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन मन थोड़ा सा उदास रहेगा। शायद जो करना चाह रहे हैं उसमें थोड़े विघ्न आ रहे हैं, उसके कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा। दशामसा फाइनेंस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या फैशन इंडस्ट्री, कुछ भी इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें डिले हो रही हैं, डिले होने से बचाएं। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स सेहत, डायबिटीज़ यदि आपको है तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, लेकिन समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी बढ़ सकता है। उपाय यह है कि महादेव का, यानी कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार या तो पाठ करना है या एक बार सुनना है। हाँ, लियो, आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को आपके 10वें स्थान में रहेंगे वृषभ में, और 1 फरवरी 2023 सुबह के 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ होंगे तो चंद्र मंगल योग बनेगा। उच्च के होंगे, ये भी अच्छा है। लग्न के स्वामी सूर्य से पंचम में होंगे, ये भी अच्छा है। तो हर तरफ से शुभता ही दिख रही है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में चंद्र मंगल योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इसके साथ ही
कार्य क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय नहीं है। नई जॉब प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत यूजफुल है। नवांसा, थोड़ा पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। दशांशा, यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, मन व्याकुल और विचलित बहुत रहेगा, समय तो अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग बन सकते हैं। 1 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मिथुन में, यानी कि लाभ स्थान में, और 3 फरवरी शाम के 3-4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए धन 12वें घर के स्वामी हैं। तो जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं उनको इस समय में कुछ लाभ हो सकता है। इसके साथ ही लग्न के स्वामी से क्योंकि छठे में आ गए, तो ये समय है जब आपकी सेहत पर थोड़ा खर्चा अचानक से हो सकता है। जहाँ तक नवांसा की बात है, मन बहुत भ्रमित रहेगा, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कंफ्यूजन के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है, एक क्लैरिटी, एक प्योरिटी दिख रही है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन में भी शुभता ही दिख रही है। जो हफ्ते के शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी वो दूर होंगी। सेहत के हिसाब से जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय तो बहुत शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा। और वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय और लाभकारी है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव ही फिर से अत्यंत बली है। तो कम्युनिकेशन गैप जिन लोगों से आए थे आपके, ये वो समय है जब उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। उसके साथ ही पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में होंगे। तो चंद्रमा पर शुभता बहुत है, पक्ष बल है, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। खुद चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है, वैसे देखा जाए तो लगता कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चंद्रमा की शुभता ही इतनी है कि नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। जहाँ तक नवांसा की बात है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। दशांशा, यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये समय है जहाँ पे आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लव लाइफ के हिसाब से एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा माहौल को लाइट रखिएगा, अपने जो दिनचर्या होती है उससे कुछ अलग करने का प्रयास कीजिएगा ताकि एक फ्रेशनेस आ जाए वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है ये अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडियाज आएंगे जिनका उपयोग कर सकते हैं। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें, उस जल में कुछ गेहूं के और कुछ चावल के दाने डालकर आपको अर्पण करना है, और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कन्या वर्गो, 30 जनवरी सुबह के समय चंद्रमा आपके नवम भाव में यानी कि 9th हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, और 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, आपके लिए और भी अच्छा है। नवम भाव में उच्च के भी हो रहे हैं, और उसके साथ ही चंद्र मंगल योग भी बना रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए हर तरफ से लाभकारी ही दिख रहा है। एक चीज़ है बस कि लग्न के स्वामी बुध से छठे घर में बैठे हैं, तो सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, अदरवाइज तो ये समय बहुत अच्छा है। नवांसा के हिसाब से धन आता हुआ दिख रहा है और घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, अगर मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय बहुत अच्छा है एक दूसरे को समझने का। आजकल प्रॉब्लम यही होती है कि एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, बस अपने आप को दूसरों को समझाना चाहते हैं। जो रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स थोड़ा रिसेप्टिव होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, वही रिलेशनशिप आज के समय में आगे बढ़ता है। तो ये जो समय है वो अपने पार्टनर के नेचर को, उनमें आए बदलावों को समझने पर दीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं दिख रही, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे।
जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा उदास रहेंगे, शायद जो अचीव करना चाहते हैं वो अभी काफ़ी या तो काफ़ी दूर है या उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि धन के हिसाब से तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के 3 से 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में लाभकारी आपके लिए अवसर अवश्य आएंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं तो करियर में, कार्य क्षेत्र में लाभ बढ़ने की उम्मीद भी आपके लिए बढ़ जाती है। और बृहस्पति से भी क्योंकि केंद्र में है, यानी कि गज केसरी योग भी आपके लिए बन रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए अच्छा है। लग्न के स्वामी बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, ये भी आपके लिए काफी अच्छा है। घर में भी कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। नवामसा के हिसाब से ये समय भी धन के हिसाब से फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत अच्छा है। दशामसा, अगर जॉब के लिए देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो इस समय में कुछ लाभकारी हो सकता है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, समय अच्छा है, लेकिन ये वो समय है जहां पे आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ाइए रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन अच्छा है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है, कुछ भी गवर्नमेंट का आपका एग्जाम है अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धनस्थान फिर से अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि ये हफ्ते के जो शुरुआती दोनों भाग हैं फाइनेंशियल टर्म्स में अच्छे रहेंगे। 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे ही अच्छा होता है, अपनी ही राशि में आ रहे हैं और भी अच्छा है। लाभ के योग आपके लिए बन ही रहे हैं, और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और ये जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे। पूर्णिमा योग बन रहा है क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में है, तो सभी कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, अचानक से धन आ सकता है। तो ये पूरा हफ्ता कन्या के लिए धन के संबंध में तो अच्छा रहने वाला है। जहां तक नवामसा की बात है, करियर पे बहुत फोकस आपका रहेगा और वो अच्छा भी है। दशामसा, बैंक से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइएगा। ये समय है जब आपका मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है रिलेशनशिप में, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय, पूरा हफ्ता ही ठीक दिख रहा है। शुद्धता रहेगी और एक सकारात्मकता वैवाहिक जीवन में रहेगी। चीज़ों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता ठीक है, हफ्ते का अंतिम भाग जो है, लेकिन यहाँ पर तबीयत शायद आपका साथ ना दे, स्पेशली स्टूडेंट्स की, तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में चौथा भाव अत्यंत बली है। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय है गणपति जी को खीर का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर। लिब्रा, 30 जनवरी को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृषभ राशि में, टॉरस में, और 1 फरवरी सुबह के 4-5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हैं। चंद्रमा यहाँ पर चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, और जो आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, उनसे भी चौथे स्थान में है। अनिश्चितता तो रहेगी जीवन में, क्योंकि चंद्रमा जब भी अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा इल्यूजन में डालते हैं, थोड़ा भ्रमित करते हैं, लेकिन स्थिति अच्छी है। पक्ष बल में भी चंद्रमा ठीक है, पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। अचानक से धन अवश्य आ सकता है, लेकिन धन किसी को दीजिएगा मत और धन कहीं पे लगाइएगा मत, बड़ा अमाउंट, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो ये आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ऐसा लग रहा है कि ये समय है जहाँ पे आपको अध्यात्म की साइड जाने का बहुत मन करेगा, तो अच्छा भी है। अगर कुछ ऐसा मन करता है तो अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ अवश्य जाइएगा। दशामसा के हिसाब से यदि एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी इस समय कमी आ सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। बहुत लंबे समय से भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो हफ्ते के इन शुरुआती दिनों में सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। सर्वाष्टक में आपका
लग्न ही अत्यंत बली है तो शुभता रहेगी। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा नवम भाव में आ रहे हैं लग्न से, भाग्य स्थान में अच्छा ही है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में आ गए तो ये गजकेसरी योग भी बनता है। इसके साथ ही लग्न के स्वामी से भी पंचम में है, यानी कि शुक्र से, तो हर तरह से स्थिति अच्छी ही है। बुध की दृष्टि है, बुध क्योंकि खुद नवम भाव के स्वामी है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि बुध जब भी चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं तो थोड़ा सा व्याकुल करते हैं, परेशान करते हैं, तो मानसिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहां तक नवामसा की बात है, कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। समय अच्छा है लेकिन कंफ्यूजन एक पार्ट ऑफ लाइफ रहेगी आपके। दशांशा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, शुभता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़े झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता साथ देगी, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न अत्यंत बली है तो ये भी शुभता ही दिखा रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि अपने ही घर में आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र में है, अच्छा है। पूर्णिमा योग बन गया क्योंकि सूर्य से सप्तम में है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और ये सब कार्य क्षेत्र में हो रहा है तो करियर के संबंध में हफ्ते के अंत में कुछ अच्छा हो सकता है। नवामसा के हिसाब से गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं से मान सम्मान, रिकॉग्निशन मिल सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, शांत माहौल को रखिएगा, अपनी तरफ से ही आपको एफर्ट लगाना है। वैवाहिक जीवन तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत शुभ है, इच्छाएं कोई पूरी हो सकती है। सर्वाष्टक में तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 30 जनवरी को चंद्रमा सुबह आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में, और 1 फरवरी सुबह के करीबन 4-5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, और चंद्र मंगल योग भी बना रहे हैं, और चंद्र मंगल योग मंगल के साथ बनता है, वो आपके लग्न के स्वामी हैं, और दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे। तो एक उच्च ग्रह का प्रभाव लग्न पर होगा, चंद्र मंगल योग का प्रभाव लग्न पर होगा। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा, शुभ ही रहेगा। जो कार्य अटक रहे थे वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, धन आगमन के सोर्सेस खुलने वाले हैं आपके लिए। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है इसका लाभ उठाइएगा, पॉजिटिविटी रहेगी और संकल्प शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ गवर्नमेंट से कार्य आपके रख रहे थे उनको पूरा करवा लीजिएगा, या प्रयास कीजिएगा कि वो चीज़ें आगे बढ़े। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चेंजेस आ रहे होंगे, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो समय है यहाँ पे बहुत कुछ बदलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है, इच्छाएं पूरी होंगी, और हर तरफ से लाभ ही दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छा समय है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के 3-4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाग्य अचानक से कहीं पे साथ दे दे, या फिर क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठकर अष्टम भाव से धन स्थान को देख रहे हैं तो अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके लिए बनाते हैं। लेकिन फिर भी जब चंद्रमा अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा इल्यूजन में रहता है, भ्रमित रहता है। तो धन के संबंध में कोई बहुत बड़ा निर्णय ला ले, और अपने पिताजी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान दे। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि घर में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। दशामसा के हिसाब से
यदि आप MNC आदि में काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। और जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को समझने का बहुत अच्छा समय है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने का समय है। वैवाहिक जीवन, अगर झगड़े हुए थे तो ये समय है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। थोड़ा सा ईगो कम रखिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत शुभ है। कोई आपका एग्ज़ाम है, स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या यूनिवर्सिटी आदि से कुछ गवर्नमेंट से आपके कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में फिर से 12वां स्थान बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। 3 फरवरी शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कर्क राशि में, स्वराशि में, अपनी ही राशि में। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। क्योंकि अपनी राशि में आ रहे हैं चंद्रमा, तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लग्न के स्वामी मंगल से तीसरे में है, उत्साह रहेगा, दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी। और बृहस्पति की क्योंकि दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पंचम दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो शुभता रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी होंगे, क्योंकि पूर्णिमा योग बन रहा है, सूर्य से एकदम सप्तम में बैठे हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन गैप दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में। दशामसा के हिसाब से जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन धन संबंधित बातें ज़्यादा मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रखना है। अपने एक दूसरे को ज़्यादा समय आपको देना है। ज़्यादा लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में इन्वॉल्व मत कीजिएगा, वो भले इनलॉज हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे स्टूडेंट्स। ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत शुभ है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से धन का लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करके बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 जनवरी को रहेंगे आपके 6ठे स्थान में, वृषभ राशि में। और 1 फरवरी सुबह के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 6ठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक तो चंद्रमंगल योग बन रहा है, और चंद्रमा उच्च के भी होंगे, और मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बस हाँ, अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहें, अपने शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें, और व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें, क्योंकि व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी। धन लाभ हो सकता है, लेकिन धन भी थोड़ा मुश्किल से आएगा। धन लाभ के योग हैं, लेकिन ईजी मनी नहीं होगा, थोड़ा उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, यानी कि संकल्प शक्ति बहुत रहेगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि रुका हुआ पैसा आ सकता है। दशामसा के हिसाब से अगर मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय बहुत अच्छा है, एक दूसरे की ऊर्जा को समझ पाएंगे और एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा अवश्य, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। सेहत के हिसाब से अगर लिवर की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते की शुरुआत में लाभ के योग तो आपके लिए अवश्य बन रहे हैं। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि में। और 3 फरवरी शाम के 3-4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है आपके लिए, क्योंकि 8वें के स्वामी हैं, सप्तम में आके लग्न को देखेंगे तो थोड़ा सा मन विचलित रहेगा। और क्योंकि बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो ये भी बताता है कि जब बुध का चंद्रमा से कुछ कांटेक्ट होता है तो मन व्याकुल और विचलित रहता ही है। और यहाँ पे क्योंकि आपका लग्न भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बुध लग्न से बैठ के देख रहे हैं, तो मन थोड़ा व्याकुल रहेगा। अच्छी चीज़ क्या है कि क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है, तो आपका गज केसरी योग बन रहा है, तो वहाँ से शुभता दिख रही है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर के बड़ों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत शुभ समय है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे और एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कार्य कीजिएगा, अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, वही लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी और जोड़ों के दर्द तंग करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत शुभ दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो भौतिक जीवन के लिए तो ये समय भी अच्छा ही है। 3 फरवरी शाम के 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, कर्क राशि में ही, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि 8वें में अपनी ही राशि में है और पूर्णिमा के चंद्रमा है। अब ये अमावस के 8वें में होते तो बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन अभी पूर्णिमा के चंद्रमा है तो पक्ष बल है, उनके पास बृहस्पति की दृष्टि है, तो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा। अच्छा ही रहेगा, बल्कि अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ जिसका वेट कर रहे थे वो आ सकती है। धन के संबंध में भी अच्छा है और उलझनों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि गुस्सा ज़्यादा रहेगा। दशामसा के हिसाब से अगर आप ह्यूमन रिसोर्स या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय भी अच्छा ही दिख रहा है। पूरा हफ्ता लव लाइफ के लिए अच्छा है। अट्रैक्शन रहेगी, लाइकेबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन हफ्ते का अंत अच्छा है, जब उलझने जो आ रही थी पूरे हफ्ते में उनको सॉर्ट आउट करने का, सुलझाने का मौका मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि डायबिटीज़ है तो दिक्कत होगी, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। हफ्ते के अंत में तो रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का अंत भी आपके लिए शुभ होगा। उपाय है शिव चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 जनवरी को रहेंगे पंचम भाव में यानी कि वृषभ राशि में, और 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। उच्च के होंगे पंचम में तो अच्छा है, लक्ष्मी स्थान है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और क्योंकि पंचम से बैठकर दोनों लाभ स्थान को देखेंगे तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत शुभ है। शुभता घर में आएगी, शुभता जीवन में आएगी। लक्ष्मी योग बन रहा है तो धन अर्जित करने के आइडियाज आएंगे और धन प्राप्त भी कर सकते हैं। वह लोग जो ऐसा काम करते हैं जिसमें धन एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है, उनके लिए सप्ताह का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि चौथे में है तो घर में भी खुशियां आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये समय भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ रुका हुआ धन था वो वापस आ सकता है। दशामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ी अथॉरिटेटिव कम रहिएगा, डोमिनेटिंग कम रहिएगा, उसकी संभावना हो सकती है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, स्टूडेंट्स अच्छा समय है लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। 1 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना, 6ठे स्थान में आना प्रॉब्लमेटिक होता है। बहुत व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, मन घबराता है, और वैसा ही थोड़ा आपके साथ भी होगा। यहाँ पे बुध की दृष्टि भी रहेगी, और जब भी बुध का चंद्र के साथ कोई योग होता है और चंद्रमा की स्थिति थोड़े अच्छे भावों में नहीं होती तो मन ज़्यादा परेशान रहता है। तो अपने मन की स्थिति पर, मनः स्थिति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से पंचम में होना साफ बता रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है। अच्छी चीज़ है क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ अवश्य आती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, शुभता दिख रही है, कहीं ना कहीं से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, भले ही मानसिक रूप से परेशान रहे। दशामसा कुंडली बता रही है अगर रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, टीचिंग बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोल मत करने की कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर को, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, एक दूसरे को समय दे पाएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, विघ्न दूर होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका फिर से 10वां स्थान ही अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में जो उलझने आ रही थी उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, स्वराशि में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ से बैठकर लग्न को क्योंकि देखेंगे, अच्छा है क्योंकि स्वराशि में है, राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि है और पूर्णिमा योग बन रहा है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है। तो हफ्ते का अंत अचानक से आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। नवामसा के हिसाब से खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा।
दशांशा के हिसाब से अच्छा समय है, लेकिन कार्य क्षेत्र में वाणी पर कंट्रोल करना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत शुभ समय है, एक बहुत सकारात्मक माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिख रहा है। धन की बातें मत कीजिएगा, पैसों की बातें करी तो झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी और हफ्ते के अंत में हाई बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, विदेश जाना चाहते थे तो ये समय अच्छा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्व हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय है कि हनुमान चालीसा, शनि चालीसा दो दो बार पाठ करते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए 30 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृषभ राशि में, और 1 फरवरी सुबह के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है क्योंकि उच्च के होंगे, चंद्रमंगल योग बनेगा और लग्न के स्वामी से भी चौथे में है। तो ओवरऑल उतनी नकारात्मकता नहीं आएगी। फिर भी हाँ, घर में थोड़े झगड़े हो सकते हैं क्योंकि मंगल का चंद्र के साथ प्रभाव हो गया, लेकिन पैसे के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा डिटैचमेंट रहेगी। दशामसा कुंडली के हिसाब से यही कहूँगा कि करियर में टाइम तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, थोड़ा बच के रहें, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो। लव लाइफ बहुत चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा सा आप समझिए कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक साथ तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा अनिश्चितता रहेगी, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। 1 फरवरी सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है क्योंकि आपके लिए चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, तो हाँ, थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। बुद्ध की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो वो भी कभी कभी ओवर थिंकिंग करवाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग रहेगी, लोगों से बातचीत करने का मन बहुत कम करेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय तो ठीक है, लेकिन गुस्सा आपके अंदर बहुत रहेगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा, कुछ भी कटु शब्दों का उपयोग बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो अच्छा समय है ही, लेकिन थोड़ा मन को भ्रमित होने से बचाइएगा। गैर जरूरी चीज़ों में ज़्यादा फोकस आपका होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। 3 फरवरी शाम के 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में कर्क राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। छठे में है चंद्रमा, तो गजकेसरी योग विपरीत राजयोग बनेगा क्योंकि छठे के ही स्वामी है। दूसरा पूर्णिमा के चंद्रमा है, तो पक्ष बल है उनके पास। अगर अमावस्या के होते तो प्रॉब्लम बहुत होती, क्योंकि छठे घर में है, लेकिन पक्ष बली चंद्रमा है और दूसरा बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो शुभता बहुत है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तो थोड़ी बहुत अवश्य होंगी। ऐसी चीज़ें सोचने लग जाएंगी जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, अदरवाइज ठीक है। नवामसा कुंडली बता रही है कि ये वो समय है, शायद क्योंकि पूरा हफ्ता ऐसा लग रहा है कि बहुत डिटैच रहेंगे। शायद रिसेंटली कुछ लोगों के चेहरे सामने आ गए, या फिर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, या ऐसे लोग जिनकी आप बहुत मदद करते थे उन्होंने आपकी सही टाइम पे कोई सहायता नहीं करी। कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जिसके कारण आप लोगों से बहुत पूरे हफ्ते दूर रहेंगे। कार्य क्षेत्र आदि के लिए तो अच्छा है, लेकिन पर्सनल लेवल पर लोगों से अटैचमेंट आपका इस हफ्ते बहुत कम रहेगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा भ्रमित करने वाली स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन गुस्सा बहुत रहेगा दोनों ही साइड से। ज़्यादा कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश मत कीजिएगा, मतलब कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, ऐसा अगर करने लगे तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा जो आपका
कोई भी पेपर है उसकी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आते हुए भी शायद कम्युनिकेशन में आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि हनुमान चालीसा और शनि चालीसा 4-4 बार पाठ करना। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 जनवरी को रहेंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि वृषभ राशि में, और 1 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है, उच्च के होंगे चंद्रमा और भी अच्छा है। लग्न से, लग्न के स्वामी से, दोनों से तीसरे में है। संकल्प शक्ति रहेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिलेगी। नवामसा कुंडली बता रही है पैसा आएगा, धन आएगा। दशामसा मार्केटिंग आदि से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो पेशेंस दिखाइएगा, अगर पेशेंस नहीं दिखा पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस थोड़ी सौम्यता वाणी में रखिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, लिवर के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत परेशान रहेगा, डिस्ट्रैक्ट बहुत रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी अनिश्चितता अवश्य लाइफ में रहेगी। 1 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, मिथुन राशि में, और 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति से चौथे में है और गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये अच्छा है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशामसा के हिसाब से जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्रिएटिव कोई काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा असेस कीजिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय ठीक है, थोड़ा सा व्याकुल हो सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद चीज़ें ना जाएं, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है, लेकिन वही डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है, कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है। अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन मन बहुत व्याकुल रहेगा। 3 फरवरी शाम के करीबन 3-4 बजे तक चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कर्क राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। यहाँ पे जब आते हैं तो राजयोग बनता है, क्योंकि पंचम के स्वामी ही हैं। बहुत क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी, पैसा आएगा, धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है और सूर्य की दृष्टि है, तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंत बहुत अच्छा रहेगा, ना केवल सूर्य की है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर जीवन में आने वाला है। नए आयाम खुल सकते हैं, नया कुछ हो सकता है। नवामसा के हिसाब से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दशामसा के हिसाब से स्टडी बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा अच्छे लेवल पर। कटाक्ष के शब्द नहीं बोलने, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो आपके पार्टनर को चुभे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है, वाणी के कारण प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा हफ्ता वैसे तो अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।